नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969065386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का जो है पोस्टपोन हुआ है, उसके लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आपको टाइम मिला है तो प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे पेड क्विज ये फॉलो कीजिएगा। इनमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं या फिर हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसको फॉलो कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आज के। पूछा गया है, जनवरी 2024 में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आयोजित हुआ है 19 और 20 जनवरी को। ठीक है, कहाँ पे? इसमें कंपाला में। कहाँ पे है ये? युगांडा। ठीक, इसमें से जो वेस्ट बंगाल में आप ये देखते हैं कोलकाता सिटी है ना, तो इसका संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक एजेंट था जॉब चॉर्नॉक। ठीक है, तो इसको माना जाता है कलकत्ता का फाउंडर 1690 AD में। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मिसल टर्म जो है बेसिकली इंग्लिश में इसको कन्फेडरेसी हम कह सकते हैं, है ना। तो जैसे ये सिख रूलर थे, काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो यहाँ पे इनके टाइम पीरियड में आप देखेंगे कई मिसलें थी, जिसमें सबसे पॉपुलर थी ये सुकर चकिया, है ना, जिससे ये संबंधित है। ऑप्शन हम फर्स्ट को चुनेंगे, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। कारागम धार्मिक लोक नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? ठीक है, तो ये परफॉर्म किया जाता है एक प्रकार से रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं उन पे साउदर्न तमिलनाडु में। ठीक, इसमें से क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? तो जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मार्च 42 में जो क्रिप्स मिशन से नेगोशिएशन की बातें हुई, तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, प्रावधान जो भी हैं, देखिए जो भी एक्ट्स या इस तरह के मिशन हम यहाँ पे देखते हैं, इनके बारे में साथ के साथ रिवाइज कर लीजिएगा, तभी ये याद होगा, अदरवाइज भूल जाएंगे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था? ठीक है, तो यहाँ पर सेशन इंपॉर्टेंट है 31 वाला भी, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें पंडित नेहरू। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ ऑर्गन्स हैं और उनको पॉपुलर नेम जो है उसके नाम से जो जाना जाता है। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली, सेल्स के रेफरेंस में बात हो रही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह और कोशिका का रसोई घर केंद्रक नहीं बल्कि ये प्लास्टिड। ठीक, तो गलत है कौन सा? तीसरा। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो प्रकाश का वेग जल में अधिकतम होता है, ये गलत होगा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें या वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़िएगा, ये गलत है। अन्य विकल्प जो है ठीक है। रात्रिचर जंतुओं को जो समूह है उसको चुनना है, तो इसमें होते हैं क्या? ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। किस वैज्ञानिक ने लगभग 1888 ईस्वी में गुणसूत्र का नामकरण किया था, है ना। तो ये इस तरह की चीजें भी पूछी जाती हैं अक्सर। क्रोमोसोम का जो है नेमिंग किया गया था वर्ल्डेयर के द्वारा, ऑप्शन डी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? ये शायद पहले भी मैंने बताया है कि 1813 का जो हमारा चार्टर था उसमें ब्रिटेन की जो अन्य कंपनीज थी उनको भी मौका देने के लिए यहाँ पे अवसर दिया गया एक तरीके से, और पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त किया गया था वो 33 के एक्ट में, है ना। क्योंकि इस वाले में जो ट्रेड था किसका? चाइना के साथ और टी का, है ना। इसमें भी मोनोपोली अभी बरकरार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, पूरी तरीके से 33 में खत्म हो गया था। कैबिनेट मिशन 46 में भारत आया, इस मिशन के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था?
तो यहाँ पे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रेप्स, है ना। ऑप्शन डी ऑड हो जाएगा। 3 ही मेंबर थे तो इसमें चौथा नाम ही गलत है। आप जरा हमको ये बताएंगे क्या एग्जैक्ट डेट क्या थी जब ये इनका अराइवल हुआ था। इसमें से कौन सी घटनाएं 1945 में घटित हुई। पहला ही ऑड हो जाएगा क्योंकि जो ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, फरवरी 46 मेनली जो ये हमारा प्रेजेंट डे मुंबई का एरिया है यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, तो ये ऑड हो गया, है ना। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट गलत है। इसमें 7 अगस्त नहीं, 8 अगस्त 1942, ठीक है, जो हमारा बॉम्बे सेशन हुआ था कांग्रेस कमेटी का, वहां से इसको लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 35 का जो एक्ट था उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कुछ हद तक प्रदान की, तो उसी के माध्यम से आप जानते हैं, है ना, ये इन गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें देखें कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट और प्रेजेंट डे जो इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे वो लोकेटेड थी उसके रेफरेंस में मैच नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ कर्नाटक पहुंच गया, अब राजस्थान में है ये। कौन सा माउंटेनियस पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। शिपकीला दर्रा जो है ना, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी और देश की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इनको एक बार ना मैप ले लीजिएगा वर्ड का और वहां पे लोकेट कीजिएगा, तभी याद हो पाएगा। ऐसे रटते रहेंगे तो याद नहीं होता है जल्दी। वेसुवियस ये आपका इटली में है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, ये सब नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलग अलग जो हैंगिंग की गई थी उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्रम में जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी लगभग 18 महीने के लीगल ट्रायल के बाद, तो ये दिसंबर 1927 में, है ना, गोरखपुर में। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये किसका थीम है। ये प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, पूछा गया है कब, तो 9 जनवरी को मनाते हैं हम, ठीक है। और ये जो इस साल मनाया गया है ये 18th एडिशन है, इसको भी हो सके तो ध्यान रखिएगा। 1 से 3 फरवरी के मध्य भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन हुआ। सिटी का नाम बताना है, तो ये हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन सी। दिसंबर 2023 में पूजा ढांडा पर नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो खिलाड़ी है ना कुछ ऐसे मादक पदार्थ वगैरह अपनी परफॉर्मेंस को सुधार करने के लिए लेते हैं, तो इन सब के रेगुलेशन और चेक वगैरह से संबंधित ये संस्थान, तो इन्होंने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है इस खिलाड़ी पे। तो इनका संबंध किस खेल से है वो बताना है ना। तो ये जो है इससे रेसलिंग, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत की पहली पॉम्पे डिजीज, है ना, इससे पीड़ित पेशेंट निधि शिरोल का निधन हुआ है। तो किस राज्य से इनका संबंध था। डिजीज के बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप लोग, है ना। कर्नाटका से संबंधित थी ये, लगभग 24 वर्षीय। यहाँ पे भी देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। हाल ही में 28वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन का आयोजन, तो ये हुआ था दिसंबर में, लगभग 21 से 23 दिसंबर के मध्य 2023 दुबई में। सिंधी भाषा, है ना, ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। इसमें ये ध्यान रखेंगे BIS के द्वारा जो हमारी गोल्ड और सिल्वर वगैरह की ज्वेलरीज होती हैं, इनके कई सारे मानक जो काफ़ी पॉपुलर हैं, है ना, तो यही संस्थान इन सब का अप्रूवल वगैरह देखता है, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर के गुजरेगा। हाल ही में चर्चाओं में रहा था, इसको कंस्ट्रक्शन का जो कह लीजिए काम है उसको तेज करने के आदेश दिए गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा।
तो इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि किसी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे, कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी या अथॉरिटी के बारे में। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है कहाँ से, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक। तो बीच में कुल जो है ये शहरों को पूछा गया है, जिलों को कुल मिला के, तो 12 जिले हैं। ठीक है, 2024 के एंड तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि कहा गया ना कि दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे, तो जो भारत में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हुआ है इसके पहले, मतलब वो कौन सा है, तो वो मुंबई से नागपुर का एक्सप्रेसवे है। ठीक है, यहाँ पे जिलों के नाम लिखे हैं, इसको एक बार देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए योग्य श्री योजना की शुरुआत की है? तो बेसिकली एजुकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के माध्यम से। एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया है। हाल ही में किस तेल कंपनी के द्वारा बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल का उत्पादन शुरू किया गया है? तो ये कंपनी है ONGC, थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में भी। 1857 की क्रांति में अलग अलग शहरों में जो केंद्र बिंदु रहे इस क्रांति के, वहां से अलग अलग लीडर्स के नाम पूछे जाते हैं, कौन उसके नेता रहे या उसको लीड कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के बरेली से कौन था, है ना, तो खान बहादुर खान रोहिल्ला नाम था इनका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं, तो अभी तक की फाइंडिंग्स के हिसाब से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो स्थल हैं, है ना, तो वही एक तरीके से बाउंड्री मानी जाती है ना, सीमा का निर्धारण। तो इसमें पूछा गया है कौन सा, ईस्टर्न बाउंड्री, है ना, तो ये मेरठ में है हमारा आलमगीरपुर, है ना, ये ईस्टर्न बाउंड्री है। वेस्टर्न में ये जो सुरकोटड़ा सुतकांगे डोर है ना, हाँ, तो ये मान सकते हैं। नॉर्थ में JNK में मांडा, और साउथ कह सकते हैं इधर दामाबाद का रीजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और सिटी का नाम पहला ही गलत है। स्वराज भवन जो है वो लखनऊ में नहीं, प्रयागराज में है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अकबर फोर्ट, है ना, ये कंस्ट्रक्शन अराउंड 1797 में हुआ था प्रयागराज में, सॉरी 1597 होगा। अन्य विकल्प यहाँ पे ठीक है। ये फोर्ट बेसिकली जो अकबर का इलाहाबाद वाला हम मानेंगे वो 1583 में बना था, है ना, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? मध्यकाल में देखेंगे शाहजहां के टाइम पीरियड पे कई सारे फेमस जो वर्क्स हैं हिस्ट्री के कह सकते हैं, उनका कंपाइलेशन हुआ। तो उसी दौरान एक मतलब जो वाराणसी है, बनारस है, वहाँ के संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे कविंद्र आचार्य, इनको संरक्षण भी प्रदान किया गया था, राजकीय संरक्षण। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थल मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन अंतिम बौद्ध अनुयायी राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? तो इन शासकों में से हर्षवर्धन। संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को किस नाम से जानते थे? साउथर्न जो इंडिया है उसकी हिस्ट्री के रेफरेंस में कावेरीपट्टनम पोर्ट को जो है ये पुहार कहा जाता था। ऑप्शन डी। एक इसका मेंशन मिलता है, ये काफी फेमस एक संगम टेक्स्ट है सिलप्पाधिकारम, ठीक है। इसमें रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो मैप पे भी देखिएगा, इसमें बिजनौर। उत्तर प्रदेश राज्य में सामाजिक वानिकी योजना सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, पुरानी स्कीम्स आजकल काफी पूछी जा रही हैं, तो प्लीज हुआ इसकी वो लिस्टिंग होगी ना, एक बार देखिएगा। तो ये किस वर्ष में शुरू हुई? ये 5th 5 ईयर प्लान के आसपास 76 में। कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं है? 2nd 5 ईयर प्लान गलत है, ये वाला। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है? एका ब्राह्मण कहा जाता था गौतमी पुत्र
शतकर्णी को, ऑप्शन सी जो है ये इसमें सातवाहन डायनेस्टी जो है इससे संबंधित था। कर्मा नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है एक प्रकार का ट्राइबल फेस्टिवल है, मतलब डांस है। इसमें सोनभद्र जो जिला है ना आपका, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही मेनली मनाया जाता है। ऑप्शन बी को चुनेंगे और इसको जो है कई बार ये भी मिलेगा लिखा हुआ कर्मा नाच, ठीक है। लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर दामोदर सावरकर, ठीक है, इनके द्वारा कौन सी सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ये इटालियन जो ये थे ना मैज़नी, इनके थॉट्स पे है ना बेस्ड एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया इनके द्वारा, फ्री इंडिया सोसाइटी। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी पहली जेल की अवधि पूरी की थी? तो फर्स्ट जो कह लीजिए जेल का टर्म इनका हुआ गांधी जी का 1908। और जोहानिसबर्ग प्लेस का भी नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं उनके नाम बताना है। मैप पे देखेंगे आप तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी? तो जितने भी प्लान हैं लगभग सब में किसी न किसी जो स्टैटिस्टिशियन जो रहे मेन उनके ही नाम पे ये रखे गए हैं, मतलब मॉडल के जो नाम है। तो यहाँ पे जॉन सैंडी वाला जो प्लान है ये है थर्ड, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा ये बताइए जो ये महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल जो है कौन सा 5 ईयर प्लान है? नेक्स्ट है आरबीआई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कंट्री है, ठीक है। बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन कोलकाता, ये गलत है। देखिए हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1935 में फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड हुआ, जो कि स्टेटमेंट डी में लिखा है, ये ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो उस समय को जो मुख्यालय था ये कलकत्ता में था, ठीक है। 37 में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, तो अभी वर्तमान में भी जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में सही कथन चुनना है। एक बॉडी है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसकी रिकमेंडेशन की थी 2008 में कमेटी बनी थी, रघुराम राजन कमेटी, ठीक है। इनके रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई 2010 में, ठीक है। तो पहला कथन ही गलत है, 2000 में किया गया, ठीक है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वर्तमान वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं सही है। ठीक, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस देखें, पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।